जय भीम दोस्तों। आज का आदर्श बौद्ध कथाएं का भाग 1 का कथा 3। नंदी विशाल। एक ब्राह्मण को गोदक्षिणा में एक तरुण बछड़ा मिला। उसने अपने पुत्र की तरह उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला और उसका नाम रखा नंदी विशाल। आयु प्राप्त होने पर वह सुंदर, सुडौल एवं बलवान बैल हो गया। एक दिन नंदी विशाल ने सोचा, मुझे मेरे स्वामी ने बड़ी कठिनाई से पाल पोसकर बड़ा किया है। पूरे जम्बूद्वीप में मेरे समान बलवान कोई दूसरा बैल नहीं। क्यों न मैं अपना बल दिखाकर अपने स्वामी को पालने पोसने का खर्चा चुका दूं। ऐसा सोचकर उसने एक दिन ब्राह्मण से कहा, स्वामी, किसी ऐसे गोधन वाले सेठ के पास जाकर यह कहो कि मेरा बैल महाबलवान है। वह 100 गाड़ियों को खींच सकता है। जब वह विश्वास न करे तो 1000 मुद्राओं की शर्त लगाना। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। वह एक गोधन वाले सेठ, गोधन का मतलब अमीर या धनवान सेठ के पास जाकर बोला, इस नगर में किसके बैल सबसे तगड़े हैं? उस सेठ ने पहले तो कई लोगों के तगड़े बैल गिनाए और अंत में कहा, किंतु हमारे बैलों के समान किसी के बैल बलवान नहीं। ब्राह्मण बोला, मेरा अकेला बैल ही एक साथ बंधी 100 गाड़ियों को खींच सकता है। सेठ ने पूछा, ऐसा बैल कहाँ है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे पास में है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह बोला, तो शर्त लगाओ। अच्छा, शर्त लगाता हूं, ऐसा कहकर ब्राह्मण ने 1000 मुद्राओं की शर्त लगाई। सेठ ने 100 गाड़ियां मंगवाईं। उनमें बालू, कंकड़ तथा पत्थर भरे। एक के पीछे एक क्रम से खड़ा करके उन्हें एक दूसरे से अच्छी तरह बंधवाया गया। उधर ब्राह्मण ने भी नंदी विशाल को अच्छी तरह नहलाया, सुगंधी से 5 उंगलियों का चिन्ह लगाया, उसके गले में ताजे फूलों की माला पहनाई और उसे लाकर अगली गाड़ी के जुए से अकेला ही बांध दिया। ब्राह्मण ने गाड़ी पर सवार होकर उसे अच्छा चल, दुष्ट चल कहकर हाका। नंदी विशाल को ये अपमान भरे शब्द अच्छे नहीं लगे। उसने सोचा, इसने मुझे दुष्ट कहकर मेरा निरादर किया है। उसने मन ही मन संकल्प किया, मैं गाड़ियों को नहीं खींचता। ब्राह्मण ने लाख कोशिश की, किंतु वह खंभे की तरह निश्चल होकर खड़ा रहा। सेठ ने ब्राह्मण से 1000 मुद्राएं जीत लीं। ब्राह्मण ने 1000 मुद्राएं हार कर बैल को वहीं छोड़ दिया और शोक में डूबा हुआ घर चला आया। नंदी विशाल घास चरता हुआ आराम से घर पहुंचा। उसने ब्राह्मण को शोकमग्न देखकर पूछा, स्वामी, क्या सोच रहे हो? ब्राह्मण बोला, 1000 मुद्राएं हारने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही है। नंदी विशाल ने जानना चाहा, स्वामी, तेरे घर में रहते हुए मुझे इतने दिन बीत गए। क्या मैंने कभी कोई नुकसान किया? कभी किसी को मारा? कभी किसी को कुचला? और क्या कभी अनुचित स्थान पर गोबर पेशाब किया? तात, नहीं। तो तूने मुझे दुष्ट कहकर मेरा अपमान क्यों किया? शर्त हारने में तेरा ही दोष है, मेरा कोई दोष नहीं। नंदी विशाल ने उसे फिर सलाह दी, इस बार 2000 मुद्राओं की शर्त लगाना। हाँ, याद रखना, मुझ अदुष्ट को दुष्ट कहकर नहीं पुकारना। ब्राह्मण फिर गोधन सेठ के पास आया और इस बार 2000 मुद्राओं की शर्त लगाई। पहले ही की तरह 100 गाड़ियों को एक साथ बांधा गया। नंदी विशाल को नहला धुलाकर सजाया गया और उसी प्रकार उसे अगली गाड़ी के जुए से बांधा गया। ब्राह्मण ने अब गाड़ी पर सवार होकर हौंकने से पहले नंदी विशाल की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अच्छा, चल भद्र का मतलब प्रिय है। नंदी विशाल ने एक साथ बंधी 100 गाड़ियों को एक ही झटके में खींचकर पीछे खड़ी गाड़ी को सबसे आगे खड़ी गाड़ी की जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। गोधन सेठ शर्त हार गया। ब्राह्मण को 2000 मुद्राएं दीं। तमाशा देखने वाले जनसमूह ने भी नंदी विशाल को बहुत धन दिया। इस प्रकार उसके कारण ब्राह्मण को बहुत धन प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है कि कटुवचन किसी को अच्छा नहीं लगता। जब बोलो मधुर वचन बोलो, कटु वचन कभी नहीं बोलो। मधुर वाणी बोलने से बैल ने भारी भार को ढो दिया। उस ब्राह्मण को धन मिला जिसके कारण वह अत्यंत संतुष्ट हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को कटु वचन मतलब नफरत भरे शब्द नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। हमें लाइक और शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।